फ्यूचर में FIIs की तरफ से। तो ये जो आंकड़ा है इस पर नज़र रखिए, इसके इम्पैक्ट आज भारतीय बाजारों पर देखने को मिल सकता है। इंडेक्स ऑप्शन में करीब 290 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं FIIs। तो इंडेक्स ऑप्शन का आंकड़ा तो छोटा है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली नज़र आ रही है। तो इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे रीड करना चाहिए ये समझ लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के क्षितिज गांधी मौजूद हैं। क्षितिज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए इटीना स्वदेश को अपना। क्या लग रहा है आज भारतीय बाजार किस रेंज में कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि कल तो काफ़ी कमज़ोरी देखी गई थी और जो अभी जो क्यूज़ मिल रहे हैं सुबह सुबह वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो आज किन लेवल्स को वॉच करेंगे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में? जी, वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग टू आवर व्यूअर्स एज वेल। देखिए, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही दर्शाया। संडे को हम लोगों ने एक अच्छी शुरुआत देखी भारतीय बाजारों में, जहाँ पे निफ्टी ने अच्छी एक अपने डे हाइस के आसपास क्लोजिंग दी। और कल के सत्र में अगर हम लोग देखें तो कल के सत्र में हम लोगों ने देखा कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जहाँ पे निफ्टी एक बार दोबारा से 17,600 के नीचे फिसलता दिखाई दिया। देखिए, अगर हम लोग ओवरऑल टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी ने एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न काइंड ऑफ बनाया पिछले 3 दिन में। पिछले 3 दिन की तेजी को जरूर ब्रेक लगा कल के सेशन पे, बट हम लोग इसको ये बोलेंगे कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग की तरह मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मार्केट में। बिकॉज इतनी लंबी रैली लेने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे एक छोटा सा पॉज आता दिखाई दे रहा है रैली में। तो अब देखने वाली बात है कि आज के सत्र में जरूर SGX निफ्टी एक नेगेटिव शुरुआत की तरफ संकेत कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ देखते हुए। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अगर नेगेटिव शुरुआत होती हुई है तो आने वाले सेशंस को और आज के सेशन में मुझे लगता है एक दायरे में कारोबार होता दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जो बुल्स है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते दिखाई देंगे और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग इनटू द मार्केट। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जरूर रहेगी। तो स्ट्रेटेजी हमारी यही रहेगी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो एक सीमित दायरे में जहाँ पे हम लोग कारोबार होता दिखाई दे सकता है। देखिए, अगर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में जो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर वो है 16,500, उसके बाद 16,400 का। ये जो जोन रहेगा काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर की अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की तरफ, तो रेजिस्टेंस जो रहेगा निफ्टी में वो रहेगा 16,700 से 16,800 के जोन में, जहाँ पे आपके 200 दिन का मूविंग एवरेज भी लाई करता है डेली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आने वाले सत्रों में अगर हम लोग डिसिसिवली मूव करते हैं 16,800 के ऊपर, जहाँ पे आपका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी लाई करता है, तो मुझे लगता है एक बार दोबारा से जो है बुल्स कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मार्केट्स को एक अच्छी रैली देखने को मिलेगा आने वाले सत्रों में। यही दूसरी तरफ अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी कल अपना कट दिया, लगभग 1% का कट दिया अपने हाइस के आसपास से। तो 36,000 का जो लेवल है ये एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल एक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो 35,200 से 35,100 का जो जोन है वो अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। और रेजिस्टेंस की जहां तक बात है वो है 35,700 से 36,000 के जोन में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। तो कंक्लूजन ओवरऑल यही रहेगा नटशेल में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हम लोग आज एक सीमित दायरे में कारोबार होता देख सकते हैं। ठीक है, तो दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स आपको बता दिए गए हैं और बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर अपना के चलिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो क्षितिज, आज किन स्टॉक्स पर आपकी नज़र है? जी बिल्कुल, जैसे ही मैंने दर्शाया कि हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दायरे में जैसे कारोबार होता हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट कल के सेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा कि सीमेंट काउंटर में कुछ अच्छे बाइंग के सौदे आते दिखाई दिए। आखिरी 1 घंटे में सीमेंट स्टॉक्स जो थे अच्छा खासा अपने डे हाइस के आसपास ट्रेड होते दिखाई दिए। तो मुझे लगता है आज के सेशन में और आने वाले सेशन में सीमेंट काउंटर के अंदर हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक रहेगा सीमेंट काउंटर में से वो रहेगा मेरा रैमको सीमेंट का। तो ये स्टॉक्स की अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो स्टॉक में एक अच्छी खासी वी शेप रिकवरी देखने को मिली है चार्ट्स के ऊपर। स्टॉक अपना 633 635 के लोज लगाने के बाद कल लगभग 700 रुपए के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग मोमेंटम रैमको सीमेंट के अंदर जारी रह सकता है आज के सेशन में। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 675 के नीचे। अपसाइड जो पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर 730 से 735 के जोन जल्दी दिखाई दे सकते हैं रैमको सीमेंट में। कि दूसरा स्टॉक रहेगा, देखिए सेम स्पेस से दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा ग्रासिम इंडस्ट्रीज का। ग्रासिम इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक अपने 200 दिन मूविंग एवरेज टूटने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिला और स्टॉक अपने रिसेंट लोज को टेस्ट करता दिखाई दिया 1340 के आसपास। वहां से हम लोगों ने एक बार दोबारा से वी शेप रिकवरी देखी है चार्ट के ऊपर। तो मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग मोमेंटम एक बार ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंदर भी जारी रहना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 1390 रुपए के नीचे। और जो अपसाइड पोटेंशियल चार्ट के ऊपर दिखाई देता है वो दिखाई देती है 1495 से 1500 रुपए तक का जोन। तो सीमेंट काउंटर का आज हमारा फोकस रहेगा। स्टॉक रहेंगे रैमको सीमेंट और ग्रासिम इंडस्ट्रीज।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज ये रणनीति सुझाने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा दिखेगा इसमें। सीमेंट स्पेस पर आप नज़र रखिए, रैमको सीमेंट खरीदारी करके चलिए 735 के लक्ष्य के लिए। अब ग्रासिम पर भी नज़र होगी, 1390 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट होगा 1490 के ऊपर का लक्ष्य आज आपको ग्रासिम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई मार्केट की और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति हमने आपको बताई, लेकिन चलिए नज़र डाल लेते हैं कुछ खबरों पर। और चौथी तिमाही के नतीजे अभी भी आ रहे हैं और इस बीच वायदा बाजार के नतीजे काफ़ी सारे आ रहे हैं। ये सब स्टॉक्स एक्शन में है इस वक्त। तो कौन कौन से अर्निंग्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, ये समझ लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए कल कौन कौन से नंबर्स आए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो अर्निंग सीज़न मोस्टली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कुछ कैश के जो स्टॉक्स हैं वो अभी भी हैं। जो जैन इरिगेशन के आंकड़े देखे तो यहाँ पे मिले जुले देखने को मिले हैं। हालांकि आय में जो एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है, बट मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफे में जो है थोड़ी सी इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिली है। अच्छे नंबर्स आए हैं टॉप लाइन स्वान एनर्जी के अगर देखा जाए, लेकिन मार्जिन्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार खाया है। तो मिले जुले नतीजे कैश मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। और अगर पूरे अर्निंग सीजन को हम लोग जो है समराइज़ करें तो बेसिकली जो टॉप लाइन ग्रोथ हुई है प्राइस हाइक्स के कारण, और जो बॉटम लाइन नंबर्स इम्पैक्ट हुए हैं, कामकाजी मुनाफे इम्पैक्ट हुए हैं क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो हुई कंप्लीशन आपकी अर्निंग सीजन की। इसके अलावा IPO में भी फोकस रहेगा। ई मुद्रा आज जो एक्सचेंजेस में लिस्ट होने वाली है ये कंपनी, और लगभग जो इशू साइज़ है 413 करोड़ का है और जो IPO प्राइस है 256 रुपीज़ पर शेयर पे है। अब थोड़े खबरों वाले शेयर्स पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाटा रहेगा फोकस में। ये हमारे ET नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव है। इनकी जो पेरेंट कंपनी है बाटा की, वो जो है लगभग 2.8% स्टेक जो है सेल करने वाले। ब्लॉक डील लगभग 36 लाख शेयर्स होंगे। फ्लोर प्राइस है 1750 रुपये प्रति शेयर, जो लगभग 7% डिस्काउंट पे है। डील साइज 630 करोड़ का रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा मॉइल। यहाँ पे फोकस में रहेगा कि बहुत सारे मैंगनीज़ के जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है लगभग 5% की प्राइस की जो है कटौती करने देखने वाली है, तो ये ज़रूर फोकस में रखेगा। एशियन ग्रेनिटो में जो है कंपनी ने कहा कि सर्च ऑपरेशंस हो रहे थे IT डिपार्टमेंट से 26 मई से 31 मई तक, तो ज़रूर जो है स्टॉक को बनाए रखिएगा, स्पेशली इन्वेस्टिगेटिव व्यू पॉइंट से। RVNL भी एक JV किया है भारतीय JV के साथ, और इनको जो है रेलवे से जो है एक बड़ा ऑर्डर मिला है लगभग 560 करोड़ का। मोल्टेक पैकेजिंग में जो है एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि जो आशीष कचौलिया हैं वो लगभग 2,32,000 शेयर्स जो हैं बेच दिए हैं कंपनी में। खरीदारी में EM लॉन्ग ओनली फंड ने जो है लगभग 7 लाख शेयर्स लिए। तो ज़रूर इस स्टॉक पे फोकस रखिएगा क्योंकि पैकेजिंग स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिली थी, और एक अच्छा डिमांड आउटलुक और कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी कंपनीज़ ने जो बहुत अच्छा पॉजिटिव कमेंट्री दिया था। इसके अलावा एविएशन स्टॉक्स, इंटरग्लोब एविएशन ले लीजिए, स्पाइस जेट ले लीजिए, ये फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के जो प्राइसेस हैं वो पहली बार कट हुई हैं दिसंबर 16 से, पिछले साल से। तो आप कह सकते हैं पिछले 5.5 महीने में पहली बार ये प्राइस कट देखने मिली है, और ETF प्राइसेस में लगभग 1% का कटौती हुआ है, और ये सबसे पहला कट है क्योंकि 10 बार कंसेक्यूटिवली प्राइस हाइक्स हुए हैं। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन जो है एविएशन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। ऑल राइट, तो ये कुछ नतीजे हैं और खबरें हैं जिनके दम पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज बाटा इंडिया देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आज के दिन क्योंकि ET नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर है ये। इसमें पेरेंट कंपनी बाटा, जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो 2.8% हिस्सेदारी बेच सकती है ब्लॉक डील के जरिए। आज ये ब्लॉक डील होने की संभावना है, और 36 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हो सकती है। जो फ्लोर प्राइस है वो 1750 रुपये प्रति शेयर का, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 6.8% के डिस्काउंट पर इसका जो फ्लोर प्राइस है वो तय किया गया है यहाँ पर। तो ये एक ब्लॉक डील होगी जिसमें कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, तो यहाँ पर हमारी नज़र रहेगी। करीब 7% डिस्काउंट पर ये जो भाव है ये तय हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। और आज से ऑटो जो स्पेस है वो फोकस में रहेगा क्योंकि आज मई महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े घोषित होंगे। आज से 2 दिन ऑटो बिक्री के नंबर्स आएंगे, तो नंबर्स कैसे रह सकते हैं, क्या अनुमान है इस बार की बिक्री से, ये समझ लेते हैं। और सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी देगा। सृष्टि, बताइए ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रह सकते हैं इस बार? ऐसा लग रहा है कि ऑटो कंपनीज़ ने अपना जो गियर है वो बढ़ा दिया है क्योंकि हाल फिलहाल इनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ देखने को मिली है। ये इसका असर हम लगा रहे हैं कि डिमांड जो है कुछ सेगमेंट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें मजबूती बरकरार है। आप देखेंगे कई सारी कंपनीज़ भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है, जहाँ पे ख़ास तौर से पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल स्पेस जो है काफ़ी
अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। कई सारी पेंडिंग ऑर्डर बुकिंग्स है पैसेंजर व्हीकल स्पेस में। वहीं टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी की इस बार उम्मीद है। हालांकि फ्यूल प्राइस कट के बाद जो है एक उम्मीद थी कि काफ़ी जोश भरता हुआ नजर आएगा, उतनी तो नहीं पर डिसेंट परफॉर्मेंस की उम्मीद है सभी टू व्हीलर कंपनीज से। और आखिरी में अगर ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो कंपनीज ने ये जताया है कि रूरल सेंटिमेंट हाल फिलहाल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, तो ट्रैक्टर सेल्स में भी ग्रोथ की उम्मीद हम लगा के चल रहे हैं। हालांकि मंथ ऑन मंथ बहुत ज़्यादा रिकवरी सभी नंबर्स में नहीं देखने को मिलेगी, पर 0 से लेकर 6% की हायर रेंज पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी मंथ ऑन मंथ अपनी रिकवरी दिखाएं। सबसे पहले टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ में लीड करता हुआ नजर आ सकता है, 6% की ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं आयशर मोटर्स, VECV और TVS मोटर्स के लिए हम 3% का अनुमान लगा रहे हैं और बजाज ऑटो करीब फ्लैट सेल्स ग्रोथ की हमें वहाँ पे उम्मीद है। मारुति सुजुकी की पैसेंजर व्हीकल स्पेस में बात करें तो CNG की डिमांड काफ़ी मजबूत है, इसके चलते 4% की यहाँ पे मंथ ऑन मंथ हम सेल्स ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे इनका EV कारोबार इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आना चाहिए। साल दर साल मंथ ऑन मंथ अगर देखें तो 41,000 यहाँ पे हमें उम्मीद है कि कंपनी अपने सेल्स फिगर घोषित करेगी। M&M फ्लैट सेल्स ग्रोथ घोषित कर सकता है। वहीं कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल स्पेस एक पर्टिकुलर कंपनी है जहाँ पे 5% की मंथ ऑन मंथ हम सेल्स ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी में जो रूरल सेंटिमेंट इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, कंपनीज भी इसका अंदेशा दे रही हैं। मंथ ऑन मंथ अगर देखें तो फ्लैट सेल्स ग्रोथ की उम्मीद है M&M और एस्कॉट्स के नंबर से। ऑलराइट, तो ये थे मई ऑटो बिक्री के अनुमान। आपके स्क्रीन पर एक एक करके सृष्टि आपको बता रही थी कि नंबर्स कैसे रह सकते हैं। और इस बार अगर कुल मिला के बात करें तो ऑटो बिक्री में जो नंबर्स आएंगे, ग्रोथ वहाँ पर अच्छी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि ये सारी जानकारी देने के लिए। तो चलिए, अब ये तो बात हुई खबरों पर, लेकिन एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आज क्या करना चाहिए। और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन वापस से फ़ोन लाइन के तो जो बुलियन मार्केट है वहाँ पर भी कुछ दबाव आज के दिन देखने को मिल रहा है। जैसा कि सुबह सुबह मानसी भी हमें बता रही थी, सोने में कुछ दबाव देखा जा रहा है। लेकिन इन सबको देख क्रूड इस पर $316 के करीब कारोबार कर रहा है। इसको देखते हुए आज कच्चे तेल में भी क्या बिकवाली करने की राय देंगे? बिल्कुल, अगर कच्चे तेल के लिए कल काफी बड़ा दिन था, क्योंकि यहाँ पे हमने 2-3 नए चीज जाने। तो ये भी बताइए कि बेस मेटल्स में और कहाँ पर आपकी नज़र है, कहाँ पर आप रणनीति बता रहे हैं। इसके अलावा एग्री कमोडिटीज़ में भी राय दीजिए, वहाँ क्या करना चाहिए? बिल्कुल पूजा जी, अगर बेस मेटल की बात करें तो आज से चाइना मार्केट ओपन हो चुका और जिस ढंग से चाइनीज गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए इकोनॉमी को संभालने के लिए, वो कहीं ना कहीं बेस मेटल के अच्छे दिखाई देने वाले थे, जिसके चलते हमने अच्छी खासी रैली पिछले 2-5 दिनों के अंदर कॉपर के प्राइसेस में आते हुए देखी। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि 785-790 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। प्राइसेस ने कल ऑलमोस्ट उसका लेवल छूने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। तो हमें लगता है ड्रैगन फेस्टिवल की जो हॉलीडे है चाइना में, उससे पहले प्राइसेस में दबाव रहेगा, जिसको देखते हुए 778 पे कॉपर बेचना चाहिए। 768 तक का लेवल टेम्पररी फॉल दिखा सकता है। वहीं एग्री कमोडिटी के अंदर भी हलचल काफी ज्यादा है। कल हमने पूरी एग्री पैक में अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी, जबकि कॉटन में थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिला था। जिस ढंग से मिसिसिपी में हमने देखा वेदर फेवरेबल होते जा रहा है और डोमेस्टिक मार्केट में भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो रहा है, तो उसको देखते हुए कॉटन में दबाव कंटिन्यू रह सकता है। 46,200 के करीब कॉटन जून को बेच के चलिए। जो डाउन साइड में हमें लगता है 45,200 तक का लेवल दिखा सकता है। जिस ढंग से मानसून ऑनसेट है और सोइंग अच्छी होगी तो कॉटन पे आने वाले दिनों में भी दबाव बढ़ता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। तो कॉटन में हमने देखा था उछाल काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब देखिए ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। 45,500, 45,200 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सभी कमोडिटीज़ में सुझाने के लिए। तो आज कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो कमज़ोरी आज भी हावी रह सकती है। सभी एसेट क्लासेस में हमने देखा कि आज बिकवाली करने की ही ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं, इस पर आप पर नज़र रखें। तो बुलियन मार्केट और कमोडिटी मार्केट में हल्की कमज़ोरी आज भी एक्सपेक्टेड है।